तुम ही थी जिसने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया। तुम कौन हो? कुएं से तेज आवाज आती है, जैसे कोई हंस रहा हो, और फिर एक भयानक चेहरा कुएं के मुहाने पर उभरता है। एक विकृत चेहरा जिसका चेहरा स्पष्ट नहीं है। ये वही शैतानी शक्ति है जिसने साहिल को नियंत्रित किया था। मैं इस घर की प्राचीन बुराई हूँ। मैंने कई आत्माओं को निगला है। तुम्हारी आत्मा भी मेरी होगी। तुमने अपने प्रियजनों को खोया और अब तुम अपने पापों के बोझ से दब जाओगे। साहिल, आज आपको छुट्टी मिल रही है। आपको घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस तैयार है। घर? मेरा घर? मुझे कुछ याद नहीं। कोई बात नहीं, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आपके पास से हमें कुछ दस्तावेज मिले हैं। आपके पते और कुछ जरूरी कागजात हैं उसमें। शायद वे आपको देखकर कुछ याद आ जाए। साहिल के लिए उसकी दुनिया एक कोरे कागज की तरह थी, जिस पर सिर्फ एक तारीख लिखी थी आज। डॉक्टर कहते थे कि वह एक भयानक दुर्घटना में बच गया था, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई थी। उसे बताया गया था कि उसके परिवार का कोई नहीं बचा। उसका घर, उसका अतीत, सब कुछ मिट चुका था, या कम से कम उसे यही बताया गया था। एम्बुलेंस साहिल को एक शांत गली में एक पुराने लेकिन भव्य बंगले के सामने उतारती है। यह घर बड़ा है, लेकिन इसमें एक अजीब सी उदासी छाई है। रंग उखड़े हुए हैं, खिड़कियों पर धूल की परत है। यह उसका घर था, उसे बताया गया था, लेकिन यह उसे अपना नहीं लगता था। हर कोने में एक अजीब खामोशी थी जो उसे डरा रही थी। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, पुरानेपन की, बंद दरवाजों की, और कुछ ऐसी जो उसे बेचैन कर रही थी। क्या यह उसका कमरा था? उसे कोई तस्वीर याद नहीं आती थी, कोई गंध नहीं, कोई एहसास नहीं। क्या यह सिर्फ उसके दिमाग का खेल था? क्या याददाश्त खोने के बाद ऐसा होता है? साहिल खुद से सवाल करता रहा। रात होती है। साहिल अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा है। कमरे में हल्की चांदनी आ रही है। रातें साहिल के लिए मुश्किल थी। हर आवाज, हर परछाई उसे बेचैन कर रही थी। उसे लगता था कि वह अकेला नहीं था। अचानक उसे कमरे के कोने में एक धुंधली परछाई दिखती है। वह पलक झपकते ही गायब हो जाती है। उसे कमरे में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई धीमी गति से फर्श पर चल रहा हो। वह हिम्मत करके बिस्तर से उतरता है और आवाज की दिशा में बढ़ता है। आवाज उसके बेडरूम के दरवाजे से बाहर हॉल में जाती हुई लगती है। साहिल धीरे धीरे हॉल में जाता है। हॉल में अंधेरा है। उसे किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज आती है। कौन है? वह किचन में जाता है। किचन में सारे बर्तन सही जगह पर हैं, लेकिन एक चाकू काउंटर पर पड़ा है, जिसके नीचे खून का एक छोटा सा धब्बा है। साहिल की सांसें तेज हो जाती हैं। वह तुरंत पीछे हटता है। उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वह भागकर अपने कमरे में आता है और दरवाजा बंद कर लेता है। वह रात भर जागता रहता है, पसीने से तरबतर। अगली सुबह साहिल काफी घबराया हुआ है। वह घर में इधर उधर घूमने लगता है, ये समझने के लिए कि क्या हो रहा है। वह बेसमेंट में जाता है तो देखता है वहाँ एक पुरानी तस्वीर टंगी है। एक तस्वीर में साहिल ही है, लेकिन वह बहुत अलग दिख रहा है। उसके चेहरे पर एक कठोरता है और उसकी आंखें अजीब सी खालीपन लिए हुए हैं। उसके साथ एक खूबसूरत महिला और एक छोटी बच्ची है। ये कौन है? क्या ये मेरे बीवी बच्चे हैं? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? उसी तस्वीर के पीछे एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। उस आदमी की आंखों में कुछ ऐसा है जो साहिल को बेचैन कर रहा है। अचानक साहिल को एक तेज सिर दर्द होता है। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधले दृश्य कौंधते हैं। एक झगड़ा, एक चीख और खून का एक निशान। ये क्या हो रहा है? तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। साहिल चौंक जाता है। वह दरवाजा खोलने से पहले झिझकता है। दरवाजे पर एक बुजुर्ग महिला खड़ी है। बेटा, मैं राधा। मैं इस गांव में वर्षों से तुम्हारी देखरेख कर रही हूँ। तुम्हें दुर्घटना के बाद देखकर बहुत खुशी हुई। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। चलो मेरे घर आकर खा लो। आप मुझे जानती हैं माँ जी? हाँ बेटा, तुम यहीं रहते हो। तुम्हारी बीवी के जाने के बाद मैं ही तुम्हारा ध्यान रख रही हूँ।
तुम अचानक एक हफ्ते पहले पता नहीं कहाँ गायब हो गए और फिर आज घर लौटे हो। बेटा, तुम्हें अकेला देखकर मुझे दुख होता है। अम्मा, मुझे अपने बारे में कुछ याद नहीं है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मैं कैसा इंसान था? मेरे घर में कौन कौन है और वे सब अब भी कहाँ हैं? तुम शांत स्वभाव के थे बेटा, बहुत कम बोलते थे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारी पत्नी और बच्ची, उनके साथ जो हुआ वह बहुत दुखद था। क्या हुआ था उन्हें? एक भयानक आग लगी थी कुछ साल पहले घर के एक हिस्से में। वे दोनों नहीं बच पाए, तुम अकेले बचे। साहिल को सदमा लगता है। उसे अपने परिवार की मौत की कोई याद नहीं। तभी उसे एक और धुंधला दृश्य याद आता है। आग की लपटें, जलती हुई लकड़ी की गंध और दो चीखें। वह अपना सर पकड़ लेता है, लेकिन उसे याद क्यों नहीं आता था कि इतनी भयानक बात थी? वह इसे कैसे भूल सकता था? साहिल का दिमाग उसे परेशान कर रहा था। साहिल को महसूस होता है कि वह अम्मा उससे कुछ छिपा रही है। वह गाँव में घूमने का फैसला करता है। गांव में हर कोई उसे जानता था, लेकिन हर नजर में एक अजीब डर छिपा था। जब वह गुजरता तो फुसफुसाहटें शुरू हो जाती। वही आदमी है। याददाश्त चली गई, पर पाप कहाँ जाएंगे? बेचारे साहिल की याददाश्त चली गई। याददाश्त गई है, लेकिन उसके अंधेरे कर्मों का क्या? उस रात की बात किसी ने नहीं देखी क्या? चुप रहो, उसकी बातें मत करो। उसकी पत्नी और बच्ची, वो भी तो। साहिल उनकी बातें सुनकर चौंक जाता है, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं आता। उसे लगता है कि उसके अतीत में कुछ भयानक छिपा हुआ है, जिसके बारे में गांव वाले बात करने से डरते हैं। रात होती है। साहिल अपने कमरे में सोया है, लेकिन उसे भयानक सपने आ रहे हैं। उसे फिर से आग की लपटें, चीखें और किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है। इस बार उसे एक धुंधली छवि दिखती है। वह आग में से भाग रहा है और पीछे कोई अजीब भयानक चेहरा है जो उसे देख रहा है। अब साहिल को पता चलने लगा था कि उसका अतीत सिर्फ एक खाली पन्ना नहीं था, बल्कि एक ऐसी काली किताब थी जिसके हर पन्ने पर भयानक सच छिपा था। वह अपने बेडरूम की दीवार पर एक खरोंच का निशान देखता है, जो पहले नहीं था। तभी उसके पीछे एक अजीब ठंडी सांस महसूस होती है। वह मुड़ता है और देखता है कि बिस्तर के कोने पर उसी भयानक चेहरे की धुंधली आकृति खड़ी है जो उसे सपने में दिखी थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं है। कातिल, तुमने उन्हें मारा, अब तुम भी मरोगे। साहिल डर के मारे चीखता है और भागकर कमरे से बाहर आ जाता है। वह रात भर जागता रहता है। उसका दिमाग घूम रहा है। वह समझने लगा था कि यह कोई सामान्य मानसिक भ्रम नहीं है, कोई असली बुराई उसे सता रही थी। अगले दिन जब वह अम्मा उसे खाने के लिए बुलाने आती है, तो वह उससे पूछता है, माँ जी, क्या हुआ है मुझे? और ये गांव वाले मुझे इतनी शक की निगाहों से क्यों देखते हैं? वह इसलिए बेटा कि एक आग दुर्घटना में तुम्हारी बीवी और बच्चे जलकर मर गए और तुम ही अकेले बच गए। इसलिए गांव वालों का मानना है कि तुमने ही जायदाद के चक्कर में अपने बीवी और बच्चों को मारा है। तभी साहिल को सर में तेज दर्द शुरू होता है और एक आवाज सुनाई देने लगती है। साहिल, मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम उस अंधेरे रास्ते पर चल रहे हो जहाँ से कोई वापस नहीं आता। तुम्हारी पत्नी और बच्ची, वे बेगुनाह थी। तुमने उन्हें मारा, लेकिन सिर्फ तुमने नहीं, तुम एक बड़े खेल का मोहरा हो। ये घर, ये जमीन, ये सब शापित है। अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो पुराने कुएं के पास जाओ, तुम्हें वहाँ सच्चाई मिलेगी। उस शक्ति से सावधान रहना जो तुम्हें बुला रही है। वह सिर्फ बदला नहीं चाहती, वह तुम्हारी आत्मा को भी पाना चाहती है। पुराना कुआं? साहिल तुरंत उस कुएं की तलाश में निकलता है जो उसके घर के पीछे घने पेड़ पौधों के बीच छिपा हुआ है। साहिल घनी झाड़ियों के बीच से एक पुराने सूखे कुएं के पास पहुंचता है। कुआं गहरा और भयानक दिख रहा है। उसके पास पहुंचते ही उसे वहीं फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार वह आवाज थोड़ी स्पष्ट है, एक महिला की दर्द भरी आवाज। साहिल, उन्हें तुमने मारा है और अब तुम भी जीकर क्या करोगे? आओ मेरे पास आओ। कौन हो तुम? कुएं के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आता है और साहिल को एक और भयानक सिरदर्द होता है। इस बार उसे पूरी घटना याद आती है। वह आग में अपनी पत्नी और बच्ची को फंसते हुए देखता है। वह भाग रहा है, लेकिन तभी उसे एक काला साया अपनी ओर खींचता है।
यह वही आकृति थी जो उसे सपने में दिख रही थी। वह आकृति उसे कुछ अजीब मंत्र सुनाती है और उसे अपनी पत्नी और बच्ची को अंदर छोड़ने के लिए मजबूर करती है। वह कोई शैतानी शक्ति थी जिसने साहिल को नियंत्रित कर लिया था। साहिल अपराधी नहीं था, लेकिन वह निर्दोष भी नहीं था। वह उस शैतानी शक्ति का शिकार था, एक मोहरा। वह शक्ति उसके अंदर घुस गई थी और उसने उसे वो सब करने पर मजबूर किया था। तुम ही थी जिसने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया। तुम कौन हो? कुएं से तेज आवाज आती है, जैसे कोई हंस रहा हो, और फिर एक भयानक चेहरा कुएं के मुहाने पर उभरता है। एक विकृत चेहरा जिसका चेहरा स्पष्ट नहीं है। ये वही शैतानी शक्ति है जिसने साहिल को नियंत्रित किया था। मैं इस घर की प्राचीन बुराई हूँ। मैंने कई आत्माओं को निगला है। तुम्हारी आत्मा भी मेरी होगी। तुमने अपने प्रियजनों को खोया और अब तुम अपने पापों के बोझ से दब जाओगे। साहिल घबराता नहीं है। उसे याद आता है कि उसे अंदर से जो आवाज सुनाई दी थी, उसने कहा था कि उसे सच्चाई जानकर मुक्ति मिलेगी। उसे पता चलता है कि यह शक्ति उन लोगों पर हावी होती है जिनके मन में डर या अपराध बोध होता है। उसे अपनी पत्नी और बच्ची के लिए न्याय चाहिए था। अब उसे समझ में आता है कि इस शक्ति को हराने का तरीका क्या है। नहीं, मैं अब डरूंगा नहीं। तुमने मुझे मजबूर किया, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं मारा। मेरी पत्नी और बच्ची निर्दोष थी और अब मैं तुम्हें उनके नाम पर खत्म करूंगा। जैसे ही साहिल ये शब्द बोलता है, कुएं से भयंकर चीख निकलती है। शैतानी शक्ति का चेहरा विकृत होने लगता है और वह कमजोर पड़ने लगती है। कुएं से एक तेज रोशनी निकलती है और फिर वह अंधेरे में समा जाती है, जैसे वह हमेशा के लिए खत्म हो गई हो। साहिल ने अपनी याददाश्त वापस पा ली थी और उसके साथ ही अपने अतीत का भयानक सच भी। अपनी पत्नी और बच्ची को खोने का दर्द हमेशा रहेगा। साहिल राधा को पूरी कहानी बताता है। राधा ध्यान से सुनती है और उसकी आंखों में श्रद्धा दिखती है। यह सचमुच एक चमत्कार है बेटा। वर्षों से इस घर में एक अजीब सा अंधेरा था, अब यह दूर हो गया है। साहिल ने तय किया कि वह इस घर में ही रहेगा। यह उसका घर था, उसका अतीत और अब उसका भविष्य। उसने इसे एक ऐसी जगह बनाने का संकल्प लिया जहां शांति और प्रेम हो, न कि डर और बुराई।